हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने रिलेशनशिप डेवलप किया था वेरियस जो पैरामीटर्स होते हैं या वेरियस वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच। तो जो रिलेशनशिप आया था वेरिएबल वॉल्यूम के लिए, जो इनिशियल वॉल्यूम के लिए के टर्म में, तो अगर एट इज इनिशियली अगर वॉल्यूम था आपका, इनिशियली वॉल्यूम वी नॉट था, वॉल्यूम v इक्वल टू वी नॉट था और एट ए पार्टिकुलर टाइम, एट टाइम t वॉल्यूम जो था वो v बराबर v था। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम v इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। v जो होता है v नॉट के बराबर नहीं होता, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो वॉल्यूम हम लोग डिटरमिन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर नहीं होता है। ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल वॉल्यूम के लिए, तो v बराबर क्या आता है, वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए टी बाई टी नॉट इंटू पी नॉट बाई पी। ये एक जनरल इक्वेशन थी और फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती थी v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए में। यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन मतलब एक्स ए कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्स ए, एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एक्स ए। यहाँ से फिर हम लोग एक्स ए भी अगर हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया हो, फाइनल वॉल्यूम दिया हो और हम लोग को मालूम हो वॉल्यूम एक एप्सिलॉन ए, तो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स ए। उसके बाद हम लोगों ने टर्म्स, वेरियस टर्म्स जो पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि एक्स से क्या होगा, मतलब अगर मोल्स के टर्म में अगर डिफाइन करेंगे तो 1 माइनस एन ए नॉट बाई 1 माइनस एन ए अपॉन एन ए नॉट। तो मतलब एन ए नॉट जो है ना इनिशियल मोल है, एन ए जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मोल है। तो एन ए को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए होता है। जब कंसंट्रेशन हमने डिफाइन किया था तो कंसंट्रेशन फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हो जाता था सी ए इज इक्वल टू एन ए बाई वी होता था, और एन ए हम जानते हैं एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए होता है, 1 माइनस एक्स ए अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते थे तो हम लोग का जो रिलेशनशिप जनरेट होता था, तो ये बेसिकली एन ए नॉट बाई वी नॉट क्या है, सी ए नॉट है। तो सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, ये जब वेरिएबल वॉल्यूम नहीं होता है तो ये मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये सी ए के बीच रिलेशन होता है, लेकिन वेरिएबल वॉल्यूम है तो यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए टर्म डिवाइड में अलग से आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट होता है जो कंसंट्रेशन होती है वेरिएबल वॉल्यूम के लिए किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहें। उसके बाद अगर हम लोग एक्स ए को कैलकुलेट करना चाह रहे थे किसके, सी ए के टर्म में, एक तो मोल्स के टर्म में, तो एक्स ए यही होगा एन ए 1 माइनस एन ए बाई एन ए नॉट। जो अगर सी ए के टर्म में एक्स ए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे थे तो था 1 माइनस सी ए डिवाइडेड बाई सी ए नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन ए सी ए बाई सी ए नॉट। ये एक्स से कैलकुलेट हुआ था जब हम लोग के पास मतलब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, और जब हम लोग किसके सी ए के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं। और जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट की थी, माइनस आर ए जो कैलकुलेट करी थी हमारा फाइनली क्या आया था, वैसे जो कैसे कैलकुलेट करते हैं डी सी ए ओवर डी टी। तो और यहाँ से फिर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते थे तो माइनस आर ए इज इक्वल टू आता था आपका सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए।
ओवर dt। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन CA0 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन है x से dx से ओवर dt आता है। तो फ़र्क क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या हमेशा सेम रहेगा या रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जो बेसिक टर्म में डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं -1/v dNA/dt। ये बेसिक टर्म होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वेरिएबल है, v जो है ना वेरिएबल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वेरिएबल वॉल्यूम। तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन होती है CA = NA डिवाइडेड बाई V होती है। तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं जो रेट एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली -RA = -1/v dNA की जगह पे हम लोग ये NA की जगह CA × V d/dt CA × V। प्रीवियस केस में क्या होता था, जब फिक्स वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा होता, तो V = V0 होता था, तो हम ये कांस्टेंट होता था तो बाहर ले लेते थे हम लोग। लेकिन इस केस में क्या है कि ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो -RA = -1/v, पहले एक बार CA को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो V dCA/dt, फिर दूसरी बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे V को, CA को बाहर रखेंगे, dV/dt। V से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो V/V dCA/dt प्लस CA/V dV/dt। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -RA = हो जाएगा अपना, V से V कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन बाहर है, dCA/dt प्लस CA डिवाइडेड बाई V dV/dt। ये हमारी रेट एक्सप्रेशन इन जनरल टर्म्स आती है। तो यहाँ से देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो ये वाला टर्म है, ये टर्म तो जब फिक्स वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ते थे तो ये टर्म आता था। लेकिन वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए ये टर्म डिफरेंट, एक टर्म ये वाला जो टर्म आ रहा है वो डिफरेंट है, ये एडिशनल टर्म आ रहा है। ये वॉल्यूम के वेरी होने की वजह से ये टर्म जो दूसरा वाला टर्म आता है ये वॉल्यूम के वेरी होने की वजह से आता है। तो ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए पूरा रेट ऑफ इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन की बात की जाए, अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि जो वेरियस रिएक्शन सिस्टम के लिए हम लोगों ने जैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था, रेट इक्वेशन डेवलप की थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, 0th ऑर्डर के लिए। तो हम लोग जो है ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेवलप करेंगे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं किसमें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम। और ये किसके लिए, हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। तो VVRS के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, CVRS के लिए ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कोई अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 0th ऑर्डर रिएक्शन कैसी हो रही है, A gives to प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, इसलिए हमने A to P नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ फिर 1 मोल, यहाँ से 1 मोल शो हो जाते। तो यहाँ जस्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम कहीं शो कर रहे हैं कि कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। हम इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका रिएक्टेंट का एक है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप जस्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं बेसिकली रिएक्शन के बाद। या आप कहिए कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहा है, या डेल्टा N 0 है, इसलिए ये रिएक्शन जो है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम डेंसिटी सिस्टम की है। तो इसमें ए से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है वो मेंशन नहीं किया गया है।
तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी सी ए ओवर डी टी, डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए की पावर 0। लेकिन वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हम लोग का यही क्या आ जाता है, डी सी ए बाई डी टी ना लिख के इसको 1 बाई वी डी एन ए ओवर डी टी लिखें तो ज़्यादा बेटर है, 1 बाई वी डी एन ए ओवर डी टी। बाद में इसको जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन पिछले अभी पढ़ रहे थे वो क्या होती है आपका, सी ए नॉट अपॉन 1 प्लस एप्साइलन ए एक्स ए, ये आर ए की जगह लिख रहे हैं हम लोग, डी एक्स ए ओवर डी टी इज इक्वल टू आपका क्या है, के सी ए टू द पावर 0। एक्चुअली जितनी भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन हम लोग डेवलप करेंगे सभी को कन्वर्जन के टर्म में पहले डेवलप करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्सप्रेशन डेवलप की है इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, आपका ये सी ए है और वॉल्यूम है। तो इसलिए इन 2 वेरिएबल्स को वेरिएबल्स को लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, वो मुश्किल होगा। तो इसलिए उसको आसान करने के लिए हम एक वेरिएबल में जो कन्वर्जन है उसमें हमेशा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो हमेशा उसमें डेवलप करेंगे। जबकि जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने दोनों टर्म में कंसंट्रेशन के टर्म में भी रेट एक्सप्रेशन डेवलप की थी और कन्वर्जन के टर्म में भी रेट एक्सप्रेशन डेवलप की थी। लेकिन जब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग तो हमेशा जो है आप ये कन्वर्जन के ही टर्म में रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली ये सी ए नॉट की पावर 0 हो गई। अब देखिए इसमें इन दोनों टर्म को लेके हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, सी ए नॉट अपॉन 1 प्लस एप्साइलन ए एक्स ए डी एक्स ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के। ये पहला स्टेप होता था, रेट एक्सप्रेशन लिखना होता था, रेट एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल्स को रीअरेंज करते हैं, वेरिएबल से रीअरेंजमेंट। तो इसमें बेसिकली जो कन्वर्जन के टर्म होंगे उनको एक साथ रखेंगे, बाकी सबको एक साथ हम लोग ले जाएंगे। तो सी ए नॉट देखिए कांस्टेंट है तो उसको उधर हम लोग ले जा सकते हैं, बाकी एक्स ए यहाँ पे कन्वर्जन का टर्म है तो इसको एक्स ए को इधर ही लिखेंगे। तो डी एक्स ए ओवर 1 प्लस एप्साइलन ए एक्स ए ये इधर हो गया, बाकी के डी टी अपॉन सी ए नॉट ये इधर चला गया, राइट साइड हम लोग उसको शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था। तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं विथ लिमिट्स के साथ। तो लिमिट्स क्या होंगी, एट टी इज इक्वल टू 0 पे जब इनिशियल होगा तो कन्वर्जन कुछ नहीं होगा, रिएक्शन क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई होगी तो एक्स ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। एट पार्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल टू टी पे जो कन्वर्जन होगा हम लोग बोल देंगे कि उसको x है। तो बेसिकली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू एक्स ए डी एक्स ए ओवर 1 प्लस एप्साइलन ए एक्स ए इज इक्वल टू के बाई सी ए नॉट, कॉन्स्टेंट है वो, 0 टू टी डी टी। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, डी एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्साइलन ए एक्स ए है, तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करते हैं। तो बेसिकली इसको अगर पूरे को हम लोग x मानेंगे, कैपिटल X, तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, डी एक्स ए अपॉन एक्स ए, मतलब x ln, इसका इंटीग्रेशन ln x आएगा। तो पहले ही हम लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हैं तो अब हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 1 प्लस एप्साइलन ए एक्स ए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसलिए हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है और इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो जो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर जो इंटीग्रेशन आया उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एप्साइलन ए डिवाइडेड में सिर्फ आ गया आपका एप्साइलन ए।
और यहाँ पे हम लोग लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट है 0 to x a इज इक्वल टू राइट साइड अपना क्या हो जाएगा k/CA0, ये t माइनस 0। अब फर्दर इसमें ये एप्सिलॉन ए बाहर है तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, मतलब कांस्टेंट है, सॉरी एप्सिलॉन ए कांस्टेंट है तो इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट, ये लिमिट साइन के जो है उसके बाहर ले सकते हैं। ln 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a में अब हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 to x a इज इक्वल टू k/CA0 इंटू टी। फर्दर देखते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कांस्टेंट है तो इसको राइट साइड ले जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिमिट रखेंगे पहले ln 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a, ये जब पहली लिमिट हमने रखी ये वाली, माइनस ln 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू 0, ये दूसरी लिमिट रख दी हम लोगों ने। राइट साइड क्या हुआ k एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई CA0 इंटू टी। यहाँ अब इसको ln देखिए, ये पूरा ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 है तो लेफ्ट साइड अपना बचा आपका ln 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a इज इक्वल टू k एप्सिलॉन ए अपॉन CA0 इंटू टी। अब देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मेट आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट, ये y है, ये पूरा m स्लोप है, ये x है और यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है। तो अब हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो बेसिकली किस तरह होगा, इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे क्या होगा ln 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a, ये हो सकता है, या ये हम लोगों ने देखा था v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू v0 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a होता है। तो 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं v बाई v0 से, v इज इक्वल टू v0 1 प्लस एप्सिलॉन ए x a। तो बेसिकली अगर इसको रिप्लेस भी करना चाहें तो ये अलग एक्सप्रेशन अपनी क्या हो जाएगी ln v बाई v0, यही एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इज इक्वल टू k एप्सिलॉन ए अपॉन CA0 इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में जाइए, अब k जो है कांस्टेंट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और v जो है देखिए यहाँ पे v जो है ना वेरिएबल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो कभी कम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव में होगी। या फिर राइट साइड ही हम लोग जस्ट देखें तो k क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव नंबर होगा। CA0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक भी पॉजिटिव नंबर होगी। एप्सिलॉन ए देखिए, एप्सिलॉन ए वेरी करेगा, एप्सिलॉन ए जब हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में बढ़ रहे होंगे तब तो एप्सिलॉन ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में डिक्रीज कर रहे होंगे तो एप्सिलॉन ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसलिए इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एप्सिलॉन ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से पास होते हुए ये जाएगा, इसका स्लोप आएगा k टाइम्स CA एप्सिलॉन ए अपॉन CA0। ये कब केस होगा, जब ये एप्सिलॉन ए आपका पॉजिटिव है, लेकिन एप्सिलॉन ए जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर जब नेगेटिव होगा तो अपना स्लोप जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो उस वक्त ये इस स्लोप कब कंडीशन में है, स्लोप की हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका स्लोप मेज़र करते हैं। तो k एप्सिलॉन ए अपॉन CA0 ये है जब आपका स्लोप नेगेटिव होगा उस केस में, मतलब उस केस में जब एप्सिलॉन ए नेगेटिव होगा तब हम लोग का ये स्लोप मिलेगा इस तरह से। तो ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रिकॉल करें तो वेरिएबल फिक्स वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, CVRS के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती थी, CA0 माइनस CA इज इक्वल टू KT।
देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, दोनों में भले उनका ग्राफ अगर देखेंगे तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका सी ए नॉट माइनस सी ए का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो ओरिजिन से पास होगा। स्लोप वहाँ क्या आएगा, यहाँ पे स्लोप के एप्सिलॉन ए अपॉन सी ए नॉट स्लोप है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं। तो जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग डेवलप करेंगे वो डिफरेंट होगा फ्रॉम फिक्स वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए। अब ये हम लोग डेवलप करना चाहते हैं रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम, तो हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टेड हैं रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम। तो A गिव्स टू प्रोडक्ट, इस टाइप की कोई रिएक्शन हो रही होगी जो फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन की पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसके लिए हम लोग रेट लॉ कैसे लिखते हैं, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस 1/v dNA/dt, इसी को इज इक्वल टू के सी ए की पावर 1। अब इसको डी सी और इस पूरे टर्म को हम लोगों ने पहले करके देखा है कि ये क्या आता है आपका वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, VVRS के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए ये चीज़ आती है आपका CA नॉट अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए dxa/dt इज इक्वल टू के सी ए हो गया। पावर 1 है तो 1 हम लोग बेसिकली लिखेंगे नहीं। उसके बाद देखिए अब सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सी ए है अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं सी ए को सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो जो राइट साइड का सी ए का टर्म है उसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जो कंसंट्रेशन का टर्म है। तो सी ए नॉट अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए, ये पहले से था dxa/dt इज इक्वल टू के सी ए की जगह हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ये तो यूजुअल टर्म में होता है जब वेरिएबल कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, लेकिन जब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए करें तो डिवाइड में क्या जाता था 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन ए लेफ्ट साइड में, 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स ए राइट साइड में है। तो ये दोनों टर्म बेसिकली ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग के पास क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे तो dxa/dt इज इक्वल टू के टाइम्स 1 माइनस एक्स ए बचा। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली dxa डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। ये एक्स ए को इधर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, इधर हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना चाह रहे हैं, और के टाइम्स dt हो जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट, इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट्स, लिमिट्स क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्जन 0 होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, x इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, t किसी पर्टिकुलर टाइम पे कन्वर्जन हम लोग बोल देंगे कि उस वक्त XA है। तो ये इंटीग्रेशन अपना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो 0 टू XA dxa/1 माइनस XA, ये टर्म आया इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा के dt। अपना t कहाँ से 0 टू t वेरी कर रहा है। अब इसको देखिए ध्यान से, अब ये क्या है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, y अगर जैसे मान लेते हैं, मतलब एक पूरा x कैपिटल X मान लेंगे x के ही टर्म में, तो किसके फॉर्म का हो जाएगा, ln x के फॉर्म का हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ln 1 माइनस एक्स, लेकिन
जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो जिसको हम लोगों ने कंज्यूम किया है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा, तो -1 नीचे आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 to x से। राइट साइड क्या आ जाएगा, kt। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ गया आपका, -ln 1 - xa, जो लिमिट्स हैं वो रख देंगे 0 to x से इज इक्वल टू kt। फिर अब लिमिट्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -ln 1 - x से पहली वाली लिमिट है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या है 0 है, तो n - 0 1 - 0, ये हम लोगों ने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, kt अपना आया। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -ln 1 - x इज इक्वल टू kt। अब ये एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन से कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग, ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए है और एग्जैक्टली सेम इक्वेशन थी किसके लिए, फिक्स वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो इससे ये हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगी फॉर, चाहे हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करें, चाहे फिक्स वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम या कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, दोनों के लिए आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ सेम आ रहा है। तो एक नोट करके इसको हम लोग लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर VVRS, CVRS पहले लिखें, CVRS एंड VVRS आर सेम, आर एग्जैक्टली सेम। तो जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग ने डेवलप की तो वो एग्जैक्टली सेम आएगी। तो अगर फिर हम लोग प्लॉट इसका ड्रॉ करेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे आप लोग कि प्लॉट उसका किस तरह बनता था। ये अपना हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पे -ln 1 - x से रखते हैं, -ln 1 - x से, और x एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो अपना ये स्लोप ये कैसे ओरिजिन से पास होगा, तो ओरिजिन से पास होता हुआ है कर्व हम लोग को मिल जाएगा। और यहाँ से जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा आपका, k यहाँ से बेसिकली हम लोग को स्लोप मिल जाता है। अब इसी एक्सप्रेशन को जो है अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, तो यही जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएबल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो कहीं कहीं पे जो है एक्सप्रेशन जो है इसके टर्म में भी पूछी जा सकती है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, ln 1 - xa इज इक्वल टू kt है एक्सप्रेशन। और हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v0 1 + एप्सिलॉन a xa। तो यहाँ से xa को बेसिकली हम लोग निकाल लेते हैं, तो v - v0 अपॉन एप्सिलॉन a v0 इज इक्वल टू xa बेसिकली हम लोग उसमें रिप्लेस कर देंगे ये ऊपर वाले इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ xa, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कन्वर्जन बेसिकली xa, तो -ln 1 - क्या है, v - v0 अपॉन एप्सिलॉन a v0 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, kt है। तो v - v0 को डेल्टा v भी बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ही बेसिकली है ना। तो v - v0 को v - v0 इज इक्वल टू डेल्टा v बोल सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम जो है ना एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसको एक टर्म लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 1 - डेल्टा v डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन a v0 इज इक्वल टू kt।
ये एक्सप्रेशन और माइनस ln 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टी, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, बस डिफरेंट टर्म्स में हम लोगों ने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर वेरिएबल के इसमें कन्वर्जन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो सेम एक्सप्रेशन है, किसके एक्सप्रेशन के बराबर है, जो हम लोग का कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए होता है। और ये एक्सप्रेशन जो है इसको वॉल्यूम के टर्म में हम लोगों ने लिखा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सी दिख रही है क्योंकि इस तरह की इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं है। तो बेसिकली जो प्लॉट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो चाहे माइनस ln 1 माइनस एक्स ए का ड्रॉ करें या चाहे माइनस ln डेल्टा वी नॉट 1 माइनस डेल्टा वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन ए वी नॉट का प्लॉट करें, दोनों एक्सप्रेशन सेम आएंगे। तो और दोनों का स्लोप भी सेम होगा। तो स्लोप के है, टाइम टी है। तो इस तरह आज हम लोगों ने 0th ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए एक्सप्रेशंस डेवलप की हैं, रेट लॉ डेवलप किया है। तो 0th ऑर्डर का रिएक्शन सिस्टम के लिए हमने देखा कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है वो डिफरेंट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम से। वाइल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इक्वेशंस आती हैं वो बेसिकली सेम होती हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम है थोड़ा सा अजीब सा कभी कभी बिहेव करता है। देखिए जब हम लोग इसका जब हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे थे तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए था और कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, दोनों के लिए बेसिकली सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसी को कंटिन्यू रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और रिएक्शंस है जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और सीरीज़ में या पैरेलल में होती हैं उनके लिए बातें करेंगे। ऑटोकैटालिटिक रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करके फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।